हमारी प्रश्नावली 6.1 चल रही थी, जिसमें कि मैंने आपको कुछ सवाल करा दिए थे। अब इसी 6.1 प्रश्नावली का तीसरा सवाल है। तो तीसरे सवाल के लिए सबसे पहले आपको डायग्राम, फिगर, आकृति, चित्र ये देखना पड़ेगा, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जो आकृति दी गई है, इसमें हमें दिया गया है कि एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू। तो पी क्यू आर का मतलब होता है बीच वाला, यानी क्यू। क्यू माने ये वाला एंगल पी क्यू आर, और पी आर क्यू माने पी आर क्यू, ये दोनों एंगल बराबर दिए गए हैं। तब हमें सिद्ध करना है पी क्यू एस। पी क्यू एस माने ये वाला, पी आर टी माने ये दोनों बराबर हमें प्रूफ करके लाने हैं। तो किस तरीके से सिद्ध करते हैं हम? दिया है, ये लिखना है, हमें जरूर लिखना है। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें? जो इसमें दिया गया है, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। अब कैसे सिद्ध करेंगे उसको लिखते हैं उपपत्ति। तो एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू दिया है। अपनी तरफ से नहीं लिखा है मैंने, ये हमें सवाल में दिया गया है। अब दोनों पक्षों को 180 से घटाने पर, तो 180 माइनस एंगल पी क्यू आर, 180 माइनस एंगल पी आर क्यू। अगर मैं इस पूरे, ये हमारा ये P है, ये Q है और ये S है, एक ये पूरा रैखिक युग्म बनाते हैं, तो इस रैखिक युग्म में से टोटल जो जोड़ होता है वो 180 अंश होता है। या हम ये कह सकते हैं कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर 180 अंश, और 180 माइनस एंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा एंगल पी क्यू एस। अर्थात अगर 180 में तो मैं ये वाला घटा दूंगा तो ये आ जाएगा, 180 में तो ये वाला घटा दूंगा तो ये आ जाएगा। तो 180 माइनस पी क्यू आर बराबर हो जाएगा एंगल पी क्यू एस, और 180 में से पी आर क्यू घटा दूंगा तो ये रह जाएगा एंगल पी आर टी, जो कि हमें प्रूफ करके लाना था। इते सिद्धम। इस तरीके से ये हमारा प्रूफ हो जाता है। ये अगला सवाल है इसी एक्सरसाइज का चौथा सवाल। सवाल क्या कह रहा है कि ये हमें एक आकृति दी गई है, इसमें ये एंगल W है, ये X है, ये Y है, ये Z है। तो आपको प्रूफ करके लाना है कि AOB एक रेखा है, यानी ये जो AOB है ये एक रेखा होगी। तो इस रेखा के लिए हमें क्या करना है कि या तो इधर वाला 180 अंश आ जाए या फिर इधर वाला 180 अंश आ जाए। तो तभी हम लिख देंगे कि ये AB एक रेखा होगी, क्योंकि ये अब आपका एक ये D हो जाएगा और ये आपका सपोज कीजिए C है। तो ये रैखिक युग्म बना रहे हैं और ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, और रैखिक युग्म का जो जोड़ होता है वो 180 अंश होता है। तो मुझे किसी भी तरीके से, जैसे ये X है, ये Y है, ये W है, ये Z है, तो या तो X प्लस Y में 180 अंश प्रूफ कर लूँ या W प्लस Z में 180 अंश प्रूफ कर लूँ। तो ये प्रूफ करने के बाद जब 180 अंश हो जाएगा सो लिख दूंगा मैं कि ये रैखिक युग्म बनाते हैं और यह एक सरल रेखा होगी। आइए देखते हैं। हम ये जानते हैं कि ये जो पूरा होता है, ये पूरा का पूरा जो एंगल होता है वो कितना होता है? 360 अंश का होता है। हम जानते हैं कि एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 अंश होता है। अब देखिएगा, एक बिंदु यानी ये सारे के सारे हैं, ये O बिंदु पर ये सभी कोण बने हुए हैं X प्लस वाई प्लस W प्लस Z बराबर 360, और ये हमें दिया गया है कि X, Y और W प्लस Z दोनों बराबर होती हैं। तो मैं W प्लस Z की जगह पे X प्लस Y लिख दूंगा। 2x 2y 2 कॉमन लेकर के x प्लस वाई
और x प्लस वाई बराबर 180 अंश। अतः x व y एक रैखिक युग्म बनाते हैं। अतः AOB एक सरल रेखा होगी। जो हम पहले कह रहे थे कि मैं किसी भी तरीके से या तो W प्लस जेड को 180 कर लूँ या x प्लस वाई को कर लूँ। अगर मेरा x प्लस वाई 180 हो रहा है क्योंकि x प्लस वाई के बराबर ही W प्लस जेड है, तो W प्लस जेड भी 180 अंश का ही होगा, तो ये रैखिक बन जाएगा। अतः यह एक रेखा आपकी प्रूफ हो चुकी है और यही हमें प्रूफ करना था। अगला सवाल देखिएगा। थोड़ा सवाल आप इसको जटिल कह सकते हो, लेकिन देखिए हम चुटकियों में किस तरीके से जटिल समस्या को आसान बनाते हैं। तो सवाल क्या कह रहा है कि POQ एक रेखा है, किरण OR PQ पर लंब है तो इसका मतलब ये कितने का होगा, 90 का होगा। किरण OP तथा OR के बीच में, ये जो OP है और OR इसके बीच में एक किरण OS हमने खींची है, तब हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ROS यानी ये वाला जो होगा आधा होगा QOS माइनस POS के। देखिए किस तरीके से करते हैं। ये हमें दिया गया है एंगल QOS बराबर 90 दिया है, या हम कह सकते हैं क्योंकि ये लंब है और लंब माने होता है 90 अंश का। तब हम ये जानते हैं कि एंगल QOS प्लस एंगल QOR कहेंगे इसको आप, QOR प्लस एंगल POR बराबर 180, क्योंकि ये रैखिक युग्म बनाते हैं। और इस तरीके से एंगल POR भी आपका हो गया 180 अंश माइनस QOR। QOR का मान कितना था, 90 था, तो ये भी आपका 90 हो गया। अगर ये पूरा 180 अंश का है और ये अकेला 90 का है, तो ये पूरा भी कितने का होगा, 90 का होगा। अब हम जो बात करें, हमें जो निकालना है वो ROS निकालना है। तो ये जो ROS जो होगा, ध्यान दें, ROS माने ये वाला, तो ये होगा एंगल POR माइनस इस पूरे में से, और ये घट जाएगा एंगल POS। और POR कितना है आपका, पहले निकाल चुके हैं, 90 माइनस POS। अब मैं दोनों तरफ ROS जोड़ देता हूँ। दोनों पक्षों में एंगल ROS जोड़ने पर ROS और ROS 2ROS बनेंगे। अब 90 प्लस ROS, 90 ये वाला प्लस ROS, ये क्या बन जाएगा पूरा QOS। ध्यान दें, 90 माने ये वाला एंगल है, ROS माने ये वाला, तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा QOS माइनस एंगल POS। 2 का इधर भाग करा देंगे, 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। हमें यही सिद्ध करके लाना था। इस तरीके से बहुत जटिल समस्या थी, हमने बहुत चुटकियों में इसको सॉल्व कर दिया है। देखिएगा, अब तक तो आपको चित्र दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पर आपको चित्र नहीं दिया गया है। चित्र भी आपको अपने आप खींचना है, आकृति अपने आप खींचनी है। तो इसके लिए थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो ये सारी की सारी वीडियोज़ आपको देखनी पड़ेंगी, जितने भी हमने आपको थ्योरम, परिभाषाएं और नियम लिखाए हैं, उन सब का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। ये मान के चलिए कि अगर आप 40 मिनट की क्लास कर सकते हैं, घंटे में रह सकते हैं, तो 10-12 मिनट की आप पे वीडियो नहीं देखी जा रही है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं जो पूरी वीडियो देख रहा हो। जब 40 मिनट आप क्लास में दे सकते हैं, रोज़ाना आप क्लास पढ़ सकते हैं, तो 10 मिनट की वीडियो देखने में आपको क्या आपत्ति आ रही है। और वीडियो देखिए, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तब आप मुझसे बात करना, हर चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर होगी वीडियो से। तो देखिएगा, XYZ आपका 64 है। चित्र पहले बनाना है हमें, X
और y और ये मान लीजिए z। इसका मान हमें दिया गया है 64। अब एक्स वाई ये है, इसको बिंदु P तक हमने आगे बढ़ा दिया। यदि किरण वाई क्यू, कहाँ है वाई क्यू, ये है, जेड वाई पी को समद्वि भाजित माने आधा आधा बांटता है, तो एक्स वाई क्यू यानी पूरा, और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी ये आपको निकालना है। दोबारा ध्यान दीजिए कि एक्स वाई जेड हमें दिया गया है और इस एक्स वाई को पी तक आगे बढ़ाया गया है। फिर आपको सवाल पूछे गए हैं कि ये वाई क्यू जो है इस पूरे को आधा आधा करता है, तो आपको इसका प्रतिवर्ती निकालना है और ये पूरा जेड वाई पी आपको निकालना है। देखिएगा कैसे करते हैं सवाल को हल, बहुत गौर से देखेंगे। एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल पी वाई जेड बराबर 180 क्यों होगा? क्योंकि ये एक रैखिक युग्म बनाते हैं, यानी ये वाला और ये पूरा वाला कितने का होगा? 180 अंश का होगा। और ये हमें दिया गया है 64, तो एंगल जेड वाई पी का मान जो हो जाएगा 180 माइनस 64 116 हो जाएगा। ये पूरा 116 आ चुका है। अब हमें दिया गया है वाई क्यू जो है ये इस पूरे एंगल को आधा आधा बांट रही है, तो ये एंगल भी कितने कितने हो जाएंगे? आधे आधे हो जाएंगे। एंगल जेड वाई क्यू बराबर एंगल क्यू वाई पी बराबर 116 का आधा, यानी प्रत्येक एंगल 58 का हो गया। ये 58 और ये भी 58। पूछा क्या है? एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू पूरा है ये वाला, यानी एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू 64 प्लस 58 122 आ गया आपका एक्स वाई क्यू। इसके साथ साथ मुझे निकालना है, पहले तो क्यू वाई पी निकाल दूँ, फिर बाद में प्रतिवर्ती निकाल दूंगा मैं। क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी में निकाल चुका हूँ, कितना है? 58, और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, और प्रतिवर्ती में बता चुका हूँ कि अगर ये एंगल आपका क्यू वाई पी है ये वाला, तो ये प्रतिवर्ती होता है। अगर ये 58 है तो 360 में से 58 घटा देंगे तो प्रतिवर्ती निकल के आ जाएगा। तो 360 में से 58 घटाएंगे तो 302 एंगल आ जाएगा। इस तरीके से आपकी जो 6.1 एक्सरसाइज है पूरी ख़त्म हो चुकी है। इसको आप अध्ययन करें अच्छी तरह से।